अभी देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बाकी कुछ था। पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल जो फॉर्मूला है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इक्वेशन है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो ए टर्म रहना ही है, बी बी सी जीरो होने से चलेगा, ए नेवर जीरो। और जो ये जो x का पावर है, यहाँ एक x का पावर है और b के साथ भी x का पावर है, ये कभी हाफ नहीं होना है, मतलब फ्रैक्शन नहीं होना है, फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये अगर फ्रैक्शन हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। और दूसरा सा, ठीक है, फ्रैक्शन पावर एंड नेगेटिव पावर, इसलिए नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल रहा था। नेगेटिव x का पावर -1 होगा, वो भी नहीं होगा। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इक्वल टू जीरो लिखने से इक्वेशन होता है। ठीक है, और अगर इक्वल टू जीरो नहीं है तो लेफ्ट साइड में सब ला के इक्वल टू जीरो बनाना है आपको। उसके बाद ये देखिए, इसमें तो ऑप्शन ऐसा करने से ऑप्शन 1 आपका माइनस ये नहीं होगा, ऑप्शन 1 कट जाएगा उसमें। और एक्स फोर्थ है, ये एक्स फोर्थ कभी भी नहीं होगा। मिनिमम मैक्सिमम पावर है 2। ठीक है, मैक्सिमम पावर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बी सी में कोई भी एक ऑप्शन होना है। आपको बी में सॉल्व करिए, इसमें इसमें ये सॉल्व करना है, ये फॉर्म में लाना है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को। एक्स माइनस है इंटू एक्स प्लस ए करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। दोनों साइड में एक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो अगर एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तो ओबियसली डी होगा आंसर। डी को अगर चेक करना है, 2x प्लस 1 3x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करिए, ये आएगा 6x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3। ये सॉल्व करने के बाद आपका आएगा 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में है, इसलिए उसको बोलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें ए का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है और एक्स का कोफिशिएंट 1 है और सी कांस्टेंट टर्म में -4 है। ठीक है, नेक्स्ट पेज आपका, ठीक है, नेक्स्ट पेज में आपका जो है सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 1/x इक्वल टू 1 फुल 1/3। इसको सॉल्व करना है, सिंपली सी है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 3/2 के जगह ये 3/2 हो गया। इसको सॉल्व करने से सिंपली सॉल्व कर देता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 3x। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। उसके बाद 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 2, मिड टर्म स्प्लिट कर दिया। -3x को इधर कर दे, -3x इक्वल टू 0 हो गया। तो फिर -3x की जगह -4x, क्योंकि -3x -2 -3x को कर दिया यहाँ पे, करिए जैसे मिड टर्म स्प्लिट होता है, इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद ये 2x कॉमन निकाल दिया, x माइनस 2 और ये प्लस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 और ये रहता है 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करना है, मतलब x का वैल्यू निकालना है। यहाँ ये भी 0 हो सकता है, x माइनस 2 अगर 0 होगा, क्योंकि दो टर्म मल्टीप्लाई होकर 0 होता है, मतलब दोनों टर्म से कोई भी एक टर्म 0 हो सकता है। इस प्लेस अगर x माइनस 2 0 होगा, x इक्वल टू 2 होगा। अगर 2x माइनस 1 0 होगा तो x इक्वल टू हाफ होगा। तो आपका आंसर आएगा 2 एंड माइनस हाफ। 2x प्लस 1 ना, 2x तो ये माइनस हाफ होगा। ठीक है, 2x माइनस हाफ, ठीक है, 2 माइनस हाफ, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 2xy 0, वैल्यू ऑफ x इज टू वाई। ठीक है, ये x बाई वाई पूछा है, x इज टू वाई मतलब x बाई वाई पूछा है। तो ये फॉर्म को हमारा जो 2x स्क्वायर है, इसको ऐसा करना है जैसे x बाई वाई फॉर्म में आएगा। तो हर एक टर्म को मैं वाई स्क्वायर में अगर डिविजल करेगा, तो ये जो इक्वेशन दिया है
2x² उसको y² में डिविजुअल करेगा, और -7xy उसको भी y² में डिविजुअल करेगा, प्लस उसको भी करना है 3y² - y² इक्वल टू 0y² मतलब 0। तो ये अभी हो गया 2x/y का होल स्क्वायर -3x/y -7 ना प्लस 3 इक्वल टू 0। अभी x/y के जगह इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये सिंपल हो गया। अभी x/y को t, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2t² - 7t + 3 इक्वल टू 0। मैं x/y की जगह t ले गया, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आ गया। तो सिंपली है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म का रूट निकलना है तो -b करेगा, तो -b प्लस और -b² + c² निकल के भी डायरेक्ट कर सकता है, मिड टर्म अगर स्प्लिट नहीं करना चाहता है, ठीक है। तो बाई 2 इक्वल टू 4, तो इक्वल टू 7 + और -5/4 इक्वल टू 3 एक आएगा और हाफ एक। तो ये होता है x/y, मतलब t को t इक्वल टू x/y लिया ना, इक्वल टू एक 3 आएगा और हाफ भी आ सकता है। तो x/y इक्वल टू 3 और हाफ। 3 मतलब 3:1 और हाफ मतलब 1:2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 4 में। ये देखिए सिंपल सा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में फादर से इज 4 लेस देन 5 टाइम्स। ये देखिए क्वेश्चन देखिए 5 टाइम्स द एज ऑफ सन एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इक्वल टू 288। सिंपली है फादर्स एज इक्वल टू 5 टाइम्स एज ऑफ सन। फादर का एज एफ लीजिए, सन का एज एस लीजिए। तो सिंपल एफ इक्वल टू दिया है 5s - 4 और दिया है प्रोडक्ट दोनों का हो रहा है 288। सिंपली ये आप कर सकता है, एफ के जगह 5s - 4 डालिए, नहीं तो एस के जगह एफ को एफ रहने दीजिए। हमको क्वेश्चन पूछा फादर का एज, इसीलिए एफ को एफ रहने दीजिए। और यहाँ से एस इक्वल टू कितना होगा, एफ प्लस 4 यहाँ से एस इक्वल टू कितना होगा, एफ प्लस 4 एस इक्वल टू एफ प्लस 4/s 4/5 ना, 4/5। तो ये आएगा एफ प्लस 4/5, ठीक है, इक्वल टू 288। यहाँ पे सॉल्व करिए, आपको आएगा आंसर। नहीं तो एफ इंटू एफ प्लस 4/बाय ऑप्शन में लीजिए, एफ के जगह कौन सा डालना है, एफ इक्वल टू आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो एक एक टेस्ट करते जाइए। ये 36 का अगर लेंगे, एफ के जगह 36 डालेंगे, तो 36 इंटू 36 + 4 इक्वल 40/8 ये हो सकता है। तो 36 इंटू 5 ये नहीं होगा आपका आंसर। ये अगर 40 पकड़ेंगे, उसमें 40 इंटू 44/5 तो ये भी नहीं होगा आंसर। ये 26 पकड़ने से 26 इंटू 26 + 30/5, ठीक है। ये भी, ये 6 करने से तो नहीं होगा। उसके बाद 42 एक आंसर है, शायद हो सकता है 40 इंटू 46/8 ये 5 ना, ये तो नहीं हो रहा है क्योंकि कंप्लीट डिविजन नहीं है। ये 8 नहीं, ये 5 है, तो ये तो हो जाएगा, यही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन होगा 36 ही होगा, ठीक है। 5 नंबर सम ऑफ रैशनल नंबर एंड रेसिप्रोकल इक्वल 13/16। तो ये क्वेश्चन सिंपली है x + 1/x इक्वल टू दिया है 13 रैशनल नंबर मतलब 13/6। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, आपको 6x² + 1 इक्वल टू 13x। इसको x² + 1/x इक्वल 13/x, फिर उसको एक स्टेप में बाईपास कर दिया, उसको कर देता हूँ फिर x इक्वल 13/6। उसको फिर क्या होगा, 6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये आ जाएगा। फिर ये फार्मूला क्या होगा, 6x² - 13x + 6 इक्वल टू 0। उसको मिड टर्म स्प्लिट करना है, 6x² - 9x - 4x + 6 इक्वल टू 0। इसको फिर क्या करना है, 3x कॉमन निकाल लेते, 2x + 3
और ये आएगा -2 2x -3, ये भी -3 होगा, ये -3 इक्वल टू 0। तो अभी 3x -2 एक और दूसरा सा 2x -3 इक्वल टू 0, ये हो गया फॉर्म में। तो x इक्वल ये अगर 0 होगा x इक्वल टू 2/3 होगा, ये अगर 0 होगा x इक्वल टू 3/2 होगा। तो ये आंसर आपका चेक करना है, नहीं तो बाई ऑप्शन से ले सकता है, इधर 2/3 और 3/2 आंसर है। बाई ऑप्शन से बेटर होगा किसका रिपोर्ट रिवर्स करने के बाद सम होता है 13/6। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, x² + 2x x² + 2 = 2x, वैल्यू ऑफ इतना कितना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का हम करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए और 7 भी सेम है। तो ये हमको चेक करना है, ये x² + 2x = 2x, इसका मतलब x² - 2x + 2 = 0। ये ऐसा है, फोर्थ में पूछा है 2 में, इसका मतलब उसको हम चेक करेंगे उसको डिवाइड करके। उसको डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आएगा, इसका मतलब ये एक फैक्टर है x² - 2x + 2। ठीक है, तो एक फैक्टर है, तो ये फैक्टर है मतलब कि ऑब्वियसली 0 होगा। ठीक है, तो अभी देखिए उसको डिवाइड करेंगे, x4 - x³ + x² + 2 डिवाइड बाई x² - 2x + 2। ठीक है, ऐसे लीजिए पहले x² तो जाएगा, उसके बाद x4 तो ये हो गया, ये आएगा -2x³, ये आएगा 2x²। ठीक है, ये माइनस होगा, ये कितना प्लस होगा, अभी साइन चेंज होगा, माइनस, ये आता है x4 तो ये कट गया, माइनस प्लस माइनस, ये आता है x³ - x², ये +2 नीचे आया। फिर आपने लेंगे प्लस x टाइम्स लेने से x³ - 2x² + 2x। ठीक है, ये माइनस प्लस माइनस जैसे 7th क्लास में कर रहा था वही है। तो ये आ गया x², ठीक है, x² - 2x + 2। ये फिर 1 टाइम्स लेने से x² - 2x + 2 हो गया, ये हो गया 0। इसका मतलब ये उसमें डिविजिबल करने से ये होता है कंप्लीट डिविजन होता है, क्योंकि रिमाइंडर 0 है। तो इसका मतलब इसका वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ ये दोनों, ठीक है, ये और ये प्रोडक्ट ऑफ ये दोनों है। तो और ये इक्वल टू 0 है, इसका वैल्यू कितना है, 0 है, क्योंकि यहाँ पे 0 है। तो ये दोनों का प्रोडक्ट अगर ये है, क्योंकि रिमाइंडर 0 है, अभी क्या है डिवाइडर डिविडेंड, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर ऐड करने से ये आता था। तो ये दो इसमें से कोई एक 0 हो जाएगा, तो ये भी कितना होगा, सेंटर वाला भी 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन 0 है। ठीक है, आंसर 0 होगा आंसर उसको। मिनिमम वैल्यू ऑफ कितना है, क्वेश्चन नंबर 7 का मिनिमम वैल्यू क्वेश्चन पूछा x² + 1/x² + 1 - 3 का मिनिमम वैल्यू कितना है। तो इसमें से मिनिमम वैल्यू होने के लिए x का वैल्यू कोई भी आंसर -3 मार देंगे। -3 मार देने से क्या होगा, उसमें -3 का होल स्क्वायर तो 9 हो गया, उसमें तो फिर प्लस में है, तो ये वैल्यू तो बढ़ गया, क्योंकि स्क्वायर फॉर्म में है तो कोई भी माइनस वैल्यू नहीं होगा आंसर। तो हमेशा मिनिमम वैल्यू के लिए 0 होगा, क्योंकि कोई भी स्क्वायर वैल्यू का कोई भी माइनस वैल्यू का स्क्वायर लेने से वो तो पॉजिटिव हो जाता है, तो इधर भी आके भी पॉजिटिव बनेगा। तो चाहे कितना भी होने दो, ये जो मेन टर्म है ये फुल टर्म है, ये सब फ्रैक्शन टर्म है, लेकिन फुल टर्म अगर स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस टर्म आंसर नहीं होगा। तो ऑब्वियसली ये सिंपल चीज़ है, ओनली 0 होगा आंसर। ठीक है, तो 0 से ही होगा आंसर, 0 होगा नहीं आंसर, 0 से ही उसका x के जगह 0 डालना है। तो x के जगह 0 डालने से वैल्यू कितना आता है,
सॉरी, उसका आंसर जीरो नहीं होगा, जीरो ही डालना है। ठीक है, तो एक्स के जगह टेक एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो लेके कोई भी माइनस वैल्यू नहीं होगा, जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो जीरो करके जीरो स्क्वायर प्लस वन बाई जीरो प्लस वन माइनस थ्री, तो उसका आंसर आएगा -2। उसका वैल्यू पूछा है कितना, तो वैल्यू तो माइनस होगा, एक्स का वैल्यू पूछा नहीं। ये एक्स का वैल्यू जीरो लेके टेस्ट करेंगे हम, ये पूछ रहे हैं पूरा इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू कितना है, तो जीरो लेके टेस्ट करना है। कोई भी माइनस वैल्यू नहीं डालना है, पहले जीरो लेना है, क्योंकि ग्रॉस वैल्यू का 1 से स्टार्ट होता है और मिनिमम वैल्यू जीरो होता है, तो जीरो से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, वन रूट ऑफ द इक्वेशन इतना इज स्क्वायर ऑफ अदर। तो एक रूट दूसरे का स्क्वायर, इसका मतलब दोनों रूट सपोज अल्फा एक बीटा एक, तो ये बोल रहा है अल्फा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बीटा, इसका मतलब अल्फा स्क्वायर इक्वल टू बीटा। ठीक है, अल्फा स्क्वायर इक्वल बीटा, तो ये फॉर्म दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस बीटा, इसका मतलब अल्फा सम ऑफ द रूट इक्वल टू माइनस बी बाई एक्स। ठीक है, सम, तो माइनस बी बाई माइनस के होगा। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू सी बाई ए, सी इक्वल टू कितना -8/1 इक्वल टू -8 होगा, ये सब दे दिया है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -8 एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -k दिया है। तो ये मैं लिख सकता हूँ बीटा का जगह अल्फा स्क्वायर डाल के, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा क्यू इक्वल टू -8, बीटा की जगह मैं अल्फा स्क्वायर डाल दिया, तो अल्फा इक्वल टू कितना होगा -2। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू -2 होने से बीटा इक्वल टू कितना होगा -2 का होल स्क्वायर होगा इक्वल टू 4। तो अभी अल्फा मालूम हो गया -2 और बीटा हो गया 4। अभी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू के, इधर दिया था ना के -k, तो -2 + 4 इक्वल टू -k, दिस इम्प्लाइज -k इक्वल टू 2, दिस इम्प्लाइज k इक्वल टू -2। ठीक है, k इक्वल टू -2, ये k का वैल्यू पूछा है -2 होगा। ये 9 नंबर छाप दीजिए, लेंदी होगा, टाइम नहीं है। 10 नंबर चलिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना रियल एंड इक्वल। तो कोई भी रियल एंड इक्वल होना है, मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है d इक्वल टू 0 होना है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 होगा मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होना है, तो इधर b इक्वल टू कितना है -2k - 1, मतलब x का टर्म उसका होल स्क्वायर। ठीक है, -4ac 4a इक्वल टू k + 1 इंटू c इक्वल टू 1, इतना इक्वल टू 0 होना है। इसके बाद तो k का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सॉल्व करिए, ये करते करते आप जाइए, आंसर आपको मिलेगा k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 3। तो ये देखिए, अगर सॉल्व नहीं करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में आएगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में लाना है, इसके बाद डालना है। अगर नहीं है तो ऑप्शन में चॉइस करिए। ये इक्वेशन जो है, ये जो इक्वेशन आया, मतलब ये किसमें 0 डालने से होता है ना, 3 डालने से होता है। तो 0 के लिए सर्टिफाई होगा, 3 के लिए अगर सर्टिफाई दोनों को होगा तो आंसर 0 भी हो सकता है, 3 को बाय ऑप्शन से भी कर सकता है। 11, इफ एंड बी आर द बोथ रूट्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू। अगर दोनों ये अल्फा बीटा की जगह ए बी दिया है, तो अगर अल्फा ए बी दोनों रूट है, तो ओबियसली ए प्लस बी इक्वल कितना होगा, मतलब सम ऑफ द रूट इक्वल टू -b बाई ए इक्वल -2/1 इक्वल -2, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब ए बी इक्वल सी बाई ए इक्वल टू 4। तो ए प्लस बी मालूम हो गया, ए बी मालूम हो गया, ऑब्वियसली ए माइनस बी का ज़रूरत है कि नहीं दिखेंगे। अभी ए क्यू प्लस बी क्यू पूछा है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का एक डायरेक्ट फार्मूला है आपका, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू कर दीजिए पहले, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, अभी तो ये दे दिया है -2 का होल क्यू इक्वल टू, ये पूछा है ए क्यू प्लस बी क्यू लिख दीजिए सही में। ठीक है, ये पूछा था। ठीक है, प्लस 3ab इक्वल टू 4 दिया है, इंटू 4 प्लस ए प्लस -2, उसको सॉल्व कर दीजिए। ये तो
-8, ठीक है। तो -2 क्यों हो रहा है? क्या माइनस बी बाई वन +2 होगा ना, तो ये प्लस है, ठीक है। तो 8 इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 24, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 24। तो इतना कितना होगा? इतने का वैल्यू है 16 होना है। -16 कैसे होगा? 16 नहीं, -16 होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना होगा? -16। ये आंसर होगा -16। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। x² माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू रेस्पेक्टली, ठीक। तो ये देखिए, सम ऑफ द रूट्स पी क्यू दोनों रूट्स बोला है, सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू -b बाई ए इक्वल टू पी हो गया। माइनस द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू पी, ये पी है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू क्यू है यहाँ पे, मतलब सी बाई ए मतलब क्यू बाई 1 इक्वल टू क्यू। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू मतलब पी इक्वल टू 1 आ गया, और p प्लस क्यू इक्वल टू पी मतलब इसका मतलब क्या है? ये p प्लस क्यू इक्वल टू पी, इसका मतलब क्या है? q इक्वल टू 0। तो p इक्वल टू 1 आ गया और q इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब 1 0 ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू हमने x लिया है, तो दोनों साइड में एक बार स्क्वायर रूट करने से एक 5 हट जाएगा इधर से, अब बाकी जैसा है ऐसा ही रहेगा, 5 जैसा है उसके अंदर 5 ऐसा ही रहता है। तो ये हो गया x², दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, ये साइड राइट साइड x² हो गया, लेफ्ट साइड में एक 5 रिलीज हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। तो ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है ना, तो इसका वैल्यू पहले कितना लिया था? x लिया था, इसका मतलब 5x इक्वल टू x²। इस इम्प्लाइज हम ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस 5x इक्वल टू 0। तो उसको ऐसा लिख सकते हैं x इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 0 हो सकता है, नहीं तो x का वैल्यू 5 हो सकता है। तो उसका वैल्यू कितना आएगा? क्वेश्चन नंबर 13 कहीं पे रॉन्ग हुआ है, ठीक है। तो क्या था आंसर? तो मैच होना चाहिए, x इक्वल 0 और 5, तो ऑप्शन में ये तो 5 दिया है, ठीक है, 5 होगा। इफ 14 नंबर में बोला इफ आर एंड एस द रूट्स ऑफ इतना ऑन व्हाट वैल्यू ऑफ इतना। ये क्वेश्चन क्या है, लेंदी हो जाता है, इसलिए टाइम टेकन ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है 1/r² प्लस s² का, 1/r² प्लस s² इक्वल टू, ये सिंपल करिए, 1/r² प्लस 1/s²। इसका वैल्यू कितना है? r² इंटू s², ऊपर में रहेगा r² प्लस s²। जो पूछा है उसको पहले सॉल्व करिए। ए एस प्लस आर का होल स्क्वायर -2SR डिवाइड बाई आर एस का होल स्क्वायर, ठीक है, ये वैसा होना है। तो अगर r प्लस एस दो रूट है, क्वेश्चन नंबर 14 में कर रहा हूँ, r प्लस एस इक्वल दोनों रूट है, तो सम ऑफ द रूट इक्वल टू -p और प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू -b बाई ए। ये है ना इक्वेशन यही है, ठीक है। इसके ऊपर -b बाई ए माइनस p बाई 1 और ये c बाई ए मतलब q है। तो उसका वैल्यू सब में डाल दीजिए, ये सब लाके r प्लस एस इक्वल टू -p और आर एस इक्वल टू q, ठीक है। तो ये क्या होगा? -p का होल स्क्वायर -2 इंटू क्यू डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये आएगा p² माइनस, ये आएगा कितना? p² -2q डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर, ये होगा आंसर। p² -2q बाई क्यू स्क्वायर मतलब ऑप्शन 4 है, ठीक है, डी का। क्वेश्चन नंबर 15, इसका सॉल्यूशन क्या है? ऐसा एक इक्वेशन दिया है, आपका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन अब ऑप्शन से भी ले सकता है आप, जो डालने से उसका 0 रहेगा। x इक्वल टू 0 डालने से होता है क्या? तो x इक्वल टू -1 दीजिए, उसमें 3 तो कभी नहीं होगा क्योंकि ये नीचे 0 हो जाता है, 0 होने से इन्फिनिट हो जाएगा। और -3/, नहीं होगा क्योंकि 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 होने से x से अगर -3/2 ये भी टर्म 0 हो जाएगा, तो ये भी इन्फिनिट हो जाएगा। और 0 कहीं भी अगर करना है, क्योंकि 0 -3 ये भी इन्फिनिट हो, ये
जीरो, तो ये सर्टिफाई होगा एक्स इक्वल टू -1 के लिए हो सकता है, इधर जीरो होगा नहीं तो -1 होगा। तो ये जीरो होने से ये तो जीरो नहीं होगा क्योंकि ये टर्म प्लस में है, तो ओबियसली ये जब जीरो होगा ये टर्म जीरो नहीं होगा क्योंकि +9 है उसमें, तो ओबियसली आंसर -1 होगा। ठीक है, उसका लेंदी है, सॉल्व करने से आप वो कर सकता है। ठीक है, नहीं तो चेक करिए, -1 डालने से ये तीनों टर्म का सम जीरो होगा। ओबियसली यहीं से क्लियरली मालूम पड़ता है आंसर -1 है। क्वेश्चन नंबर 16, इफ द रूट ऑफ इतना इक्वल नॉन रियल। नॉन रियल मतलब इमेजिनरी। इमेजिनरी कब होता है? जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल लेस देन जीरो होता है। तो लेस देन जीरो मतलब b² - 4ac इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो। इसका मतलब b इक्वल टू कितना, -k है, -k² -4 इंटू a इक्वल टू 1 इंटू c इक्वल टू 1 इक्वल टू जीरो। अभी k² इक्वल टू 4, तो k इक्वल टू +or-2। इसका मतलब k -2 से +or-2 से -2 से ज़्यादा और 2 से ज़्यादा कम रहना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 चाहिए। 17 में x² + bx + c इक्वल टू रियल एंड डिफरेंट रूट्स। ये रियल बोला है। रियल मतलब कब होगा? जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो। तो b² - 4ac इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो। तो b² इक्वल टू, ये तो दे दिया ग्रेटर देन जीरो, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया। तो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, इसमें क्या इक्वल टू जीरो दिया। क्वेश्चन नंबर 17 इक्वल टू जीरो नहीं, ये आंसर होगा ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, इक्वल होना है, डी इक्वल टू जीरो होने से इक्वल रूट आएगा। डिफरेंट रूट पूछा है तो ग्रेटर देन जीरो ही रहेगा, और रियल पूछा है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन सेम है। इसमें देखिए, इसको मैं इसको एक्स ले गया स्क्वायर रूट ऑफ, तो दोनों साइड में स्क्वायर रूट कर दिया। तो अब स्क्वायर रूट कर देने से लेफ्ट साइड क्या होगा? जैसे 6 तो है, 6 रहेगा, ये प्लस प्लस है ना, ये सब प्लस है, ये भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, तो ये प्लस है, ये 6 से ऐसे स्क्वायर रूट रहेगा इक्वल टू, ये एक्स के जगह x² हो जाएगा राइट साइड में, इक्वल टू एक्स लिया था ना, तो x² हो गया। तो ये अभी स्क्वायर फॉर्म में होगा, 6 रिलीज हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तो कंटिन्यूस है ना, तो डॉट 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 मतलब कंटिन्यूस है, तो ये यहाँ से यहाँ भी x है, तो 6 + x इक्वल टू x²। तो ये आ गया x² माइनस x - 6 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो उसमें से x का वैल्यू कौन सा हो सकता है? ठीक है, x² माइनस x इक्वल टू जीरो। मिड टर्म फ्लिट करना है, करिए। ये होगा 6x, ये -6 है ना, प्रोडक्ट करने से -6 और सम करने से -1, मतलब -6 + 1, नहीं -6 क्यों होगा, -3 होगा, प्रोडक्ट करने से होगा तो -3x + 2x होगा। ठीक है, और -6 इक्वल टू जीरो, और x ऑफ x - 3 + 2 ऑफ x - 3 इक्वल टू जीरो। ये आता है x - 3 और x + 2 इक्वल टू जीरो। तो x इक्वल टू 3 आएगा, नहीं तो x इक्वल टू 2 आएगा। इसका वैल्यू 2 और 3, तो 2 तो x इक्वल टू -2 ना, -2 तो -2 नहीं आएगा कभी, प्लस में है सब स्क्वायर में, तो ऑब्वियसली 3 ही होगा आंसर। -2 कभी पॉसिबल नहीं है, तो 3 ही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19, गिवन इक्वेशन सॉल्यूशन इफ ये इक्वल गिवन इक्वेशन हैज सॉल्यूशंस। 19 क्वेश्चन में, ठीक है, लेंदी होगा तो छोड़ देता हूँ। ये देखिए, दोनों साइड में सॉल्व करिए, स्क्वायर करिए पहले। स्क्वायर करने स्क्वायर रूट हट जाएगा और x - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फिर एक ही साइड में लाना है, तो इक्वेशन बनेगा, मैं सिंपल ट्रिक्स दे देता हूँ। फाइनल होगा 3x² + 7x - 4 इक्वल टू जीरो। अभी आपको मिड टर्म स्प्लिट करके लाइए, नहीं तो डायरेक्ट भी लाइए। ये होगा -7 ± 49 + 32/4a इक्वल टू 4। तो ये आएगा आंसर आपका -16/4 एंड 2/4। ठीक है, -16/4 एंड 2/4।
तो ये मतलब -4 एंड हाफ, -4 एंड हाफ। तो ये पहले आपको ये करना है, मैं बता देता हूँ। दोनों साइड में ये इसमें स्क्वायर लेना है, उसमें स्क्वायर लेना है, तब एक्स स्क्वायर टर्म एंड एक्स एंड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये फॉर्म में लाना है। ये फॉर्म में लाने के बाद ये करना है, ठीक है। 20 नंबर, द सम ऑफ टू नंबर्स p and q 18, सम ऑफ द रेसिप्रोकल इक्वल टू 1/4, व्हाट इज दी। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्वेश्चन सिंपल दिया है। सपोज दो नंबर है p प्लस q दोनों दिया है, 18 है, एंड 1/p प्लस 1/q इक्वल टू 4 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, p प्लस क्यू बाई पी क्यू इक्वल टू 4, ठीक है। ये तो 18 दे दिया, इसका मतलब पी क्यू इक्वल टू कितना आएगा, पी क्यू इक्वल टू, ठीक है, पी क्यू इक्वल टू 72 आएगा ऑब्वियसली। p प्लस क्यू इक्वल 18, ये 1/4 दिया ना, ये 1/4 होगा तो 72 आएगा ना, नहीं तो कैसे। तो पी क्यू इक्वल टू 72, और प्रोडक्ट पूछा ना, एंड द नंबर्स, क्वेश्चन नंबर, अभी पी क्यू इक्वल टू 72 आ गया, नहीं तो ऐसा लीजिए 72, एंड पी क्यू इक्वल टू कितना है 18 माइनस पी इक्वल टू 72। ये फिर स्क्वायर रूट में आएगा, नहीं तो पी प्लस लाके ला सकता है। आप डायरेक्ट कर दीजिए, ऐसा करने का तो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म में करना है तो ऐसा करोगे, पी का वैल्यू आ जाएगा। नहीं, अब बाई ऑप्शन से चॉइस करेंगे तो फटाफट आंसर आपका आएगा, ठीक है। बाई ऑप्शन से 12 और 6 है, बाई ऑप्शन लीजिए, बेटर होगा। अगर p प्लस क्यू मालूम है, पी क्यू मालूम है, तो p माइनस क्यू तो आसान से ला सकता है आप। p माइनस क्यू इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4pq, ठीक है। उसका स्क्वायर रूट लाना है, तो उसका मतलब 18 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 72। ये सब करने से लेंदी होता है, और ये p माइनस आएगा। अभी p माइनस क्यू मालूम है, p प्लस क्यू मालूम है, p इक्वल टू +/2, q इक्वल टू -/2 कर देना है दोनों को, ऐसा करना है। ये तो बाई ऑप्शन लीजिए 12, ठीक, 12 और 6 आएगा आंसर उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 का, द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर डिफर्ड बाई 2, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टू, मतलब अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2, ठीक है। ये दिया है अल्फा, एक्चुअली अल्फा प्लस बीटा कितना का सम ऑफ द रूट इक्वल टू -b/a इक्वल टू -b/b होगा, और अल्फा एंड बीटा इक्वल टू c/a इक्वल टू c होगा, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा दे दिया, अल्फा माइनस बीटा दे दिया, तो यहाँ ये दोनों में से अल्फा कितना होगा, a प्लस बी दिया, a माइनस बी दिया, तो a इक्वल टू मतलब अल्फा इक्वल टू 2 प्लस b/2 होगा, दोनों का सम, ये 2 का प्लस b का बाई 2, और बीटा में छोटा वैल्यू कितना होगा, दोनों का डिफरेंट बाई 2, 2 माइनस b/2, तो अल्फा आ गया, बीटा आ गया। अभी क्या करना है आपको, या और एक कंडीशन दिया, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी, इसका मतलब 2 प्लस बी अल्फा के जगह इंटू बीटा के जगह डालेंगे 2 माइनस b/2, ये सर्टिफाई करना है इक्वल टू सी। तो ये अगर सॉल्व करना है तो आपका आएगा 4 माइनस बी स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू सी, दिस इम्प्लाइज 4 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 4c, ठीक है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4c प्लस 4 सर्टिफाई होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू 4c प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 2, सम ऑफ नंबर रेसिप्रोकली 150, ये जो दिया है 26 में देखिए, सम ऑफ द नंबर 22, सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, मतलब x प्लस 1/x इक्वल टू 26/5, तो ये सिंपल होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू 26/5। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देने से 5x² प्लस 5x इक्वल टू 26, उसको फिर 5x² माइनस 26 माइनस 26x होगा ना, ये 5x² प्लस 5 है, 26x माइनस प्लस 5 इक्वल टू 0। तो उसको आपने अगर सॉल्व करना है, 5x² माइनस 25x माइनस x प्लस 5 इक्वल टू 0,
तो ये सॉल्व करने से आपका आएगा 5x x माइनस 5 माइनस 1 x माइनस 5 इक्वल 0। तो ये क्लियरली हो गया 5x माइनस 1 एंड x माइनस 5। तो x इक्वल टू 5 इक्वल 0, x इक्वल टू 5 होगा, ये क्या ऑप्शन है, ये होगा आपका आंसर। x इक्वल टू 1/5 यहाँ से आएगा, ये दिया नहीं, तो 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23। टू नंबर्स आर सच दैट स्क्वायर ऑफ ग्रेटर देन, ये जो दिया है इसको ऐसा दिया है। व्हाट्स 23, ये क्वेश्चन बोल रहा है एक नंबर का ऐसा है, बाई ऑप्शन से कर दीजिए, ठीक है। 8y², एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है। तो एक नंबर का स्क्वायर दूसरा नंबर का 8 टाइम का स्क्वायर से 504 कम है, ठीक है। तो बाई ऑप्शन से बेटर है, अपने आंसर लीजिए 12 और 9, ठीक है। ये दोनों को टेस्ट करिए, 12 और 9 को, ठीक है। क्योंकि 12² इक्वल टू 8 इंटू 9² माइनस 504 सर्टिफाई होता है, ठीक है, सेटिस्फाई होता है। तो ये 9 ही 12 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो 24। 24 देखिए, ये ऐसा कंडीशन दिया है, अगर ऐसा कंडीशन दिया है हमेशा बोथ साइड में स्क्वायर करना है, तो x², ये हट जाने से x माइनस 2 इक्वल टू इसका 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों स्क्वायर कर दिया, x माइनस 2 का सॉरी ये दोनों होल स्क्वायर करना है ना। ये कितना होगा, x प्लस रूट, इसको एक काम करिए, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्योंकि स्क्वायर पार्ट को एक साइड रखना है, नहीं तो स्क्वायर आगे नहीं कर पाएंगे। 4 माइनस एक्स कर दीजिए, तो अभी स्क्वायर बना दीजिए, अभी दोनों साइड में स्क्वायर पार्ट को एक साइड रख दिया, बाकी को वो दूसरा साइड बना दिया। अभी स्क्वायर पार्ट को स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर बनाने से ये हट जाएगा। तो 4 ये आएगा कितना, 16 प्लस x² माइनस 2ab मतलब 8x। तो अभी x को एक साइड करिए, x को एक साइड x², तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिलेगा x² प्लस 17, ये आएगा x² माइनस 17x माइनस 234 इक्वल टू 0, ठीक है। ये x² माइनस 26x प्लस 9x माइनस 234 इक्वल टू 0। मिड टर्म स्प्लिट पहले बताया था, इसलिए रिमाइंड नहीं कर रहा हूँ, उसको आपने ये करिए, ये आएगा x माइनस 26 और x प्लस 9, x माइनस 26 और आएगा x प्लस 9 इक्वल 0। तो इससे पता चलता है x इक्वल टू 6 और माइनस 9, x इक्वल टू 6 से आएगा और x इक्वल टू 26 और x इक्वल टू माइनस 9। तो ये दोनों क्वेश्चन नंबर 24 कर रहा हूँ, तो कहाँ से कहाँ चला गया, इस ऑप्शन में नहीं था। एंड सॉरी टू से दैट, ये देखिए यहाँ से यहाँ रॉन्ग में बना दिया, उसको छोड़ दीजिए, तो कहीं दूसरे का लिख दिया, इसमें छोड़ दीजिए। यहाँ से देखिए x² माइनस 9, ये तो ठीक है यहाँ तक, x माइनस 2 इक्वल टू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद x माइनस 2 इक्वल टू 16 प्लस x² माइनस 8x, ठीक है। उसके बाद आप मिड टर्म स्प्लिट करिए, x इक्वल टू ये आएगा, x इक्वल टू आएगा आपका 6 एंड 3 आंसर आएगा। तो 6 एंड 3 क्वेश्चन में बोल रहा है 6 एंड 3 एंड 1 रियल रूट है, ठीक है। 1 रियल रूट, 2 रियल, दोनों तो रियल रूट है। ये क्वेश्चन बोल रहा है 1 रियल 1 इमेजिन, 2 इमेजिनर नहीं है, 2 रियल रूट है 1 इमेजिन। इसका 3 रूट नहीं होगा, उसका 2 ही रूट होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आ गया, लेकिन 1 रियल रूट, उसका आंसर होगा ये। तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 25, ये थोड़ा वही पहले का जो प्रोसेस बताया था, इसमें देखिए ये माइनस भी बीच में माइनस है, तो इसलिए दोनों को स्क्वायर बनाना है। सिंपल जब स्क्वायर बनाएगा, इसको बोथ साइड, लेफ्ट साइड को स्क्वायर बनाने से, ये बीच में माइनस है, हाँ, x माइनस 10 का a² माइनस 6/x प्लस 10 a² प्लस b², शायद पूरा स्क्वायर रूट होगा। क्वेश्चन कहीं पे रॉन्ग लगता है, क्योंकि
क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, एक आइडिया दीजिए। इसमें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 10, नीचे भी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 10 है, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग है। एक्स प्लस 10 इधर भी है, ठीक है। ये एक्स प्लस 10 है, वो भी एक्स प्लस 10। इसमें देखिए जब हम नॉर्मली करेंगे ये लेके ये मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि बीच में माइनस चीज़ है ना, माइनस माइनस मार्क है। इसका मतलब ये जाके उधर मल्टीप्लाई होने से ऊपर में कितना होगा, एक्स प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे तो ऊपर 6 है और नीचे कितना हो गया, एक्स प्लस 10 का स्क्वायर रूट तो है, इसमें 5 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, एक्स प्लस 10 माइनस 6 इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 10। अभी बोथ साइड में एक्स प्लस 4 इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 10, ठीक है। तो एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि हमको स्क्वायर रूट हटाना है, इक्वल टू 25 एक्स प्लस 10, ठीक है, एक्स प्लस 10। उसके बाद ये सिंप्लीफाई अभी कर दीजिए, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x इक्वल टू 25x प्लस 250। तो इसको सिंप्लीफाई और करने से एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस 234 इक्वल टू 0। फिर उसको अब मिड टर्म स्प्लिट करेंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस 26x प्लस 9x माइनस 234 इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद इसके सॉल्व करने से x माइनस 26 और ये आता है x माइनस 20 एक्स माइनस एक्स प्लस 9 ना, एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 26 और x इक्वल टू माइनस 9। तो इसमें से कहीं से रूट है क्या दिया गया, बट x इक्वल टू माइनस 9 इज माइनस 9 कभी भी पॉसिबल नहीं है। स्क्वायर वैल्यू में x का माइनस 9 कभी भी सर्टिफाई होगा नहीं, तो ये ओबियसली आंसर होगा 26। तो इसमें तो दो ही रूट है, 26 2 माइनस 9 है, नॉट सेटिस्फाइड। तो x इक्वल टू 26 तो सेटिस्फाइड होता था, तो उसका आंसर x इक्वल टू 26 होगा। तो इसमें से आंसर तो दिया नहीं, हम क्या करेंगे इसमें, लेकिन ये होगा आंसर x इक्वल टू 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में लॉगरिदमिक का क्वेश्चन है। यहाँ से पहले एक चीज आपको याद रखना है, इफ लॉग बेस ए पावर x इक्वल टू 1, इफ लॉग बेस ए x ऐसा लिखेंगे, तो a का पावर 1 इक्वल टू x ऐसे लिख सकते हैं। तो ये लॉग बेस 10 का बेस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 6 इक्वल टू, तो यहाँ से यहाँ, तो इसको हमने डायरेक्ट लिख सकता है, तो लॉग उठा देंगे। तो यहाँ के बाद ये बेस 10, इधर a था, a का पावर 1 था, इधर बेस कितना 10 है, तो 10 का पावर 1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, ठीक है। तो इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 10 उधर चला जाएगा तो कितना होगा माइनस 4 इक्वल टू 0। अभी क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, तो आपने उसको मिड टर्म स्प्लिट करके आंसर ला सकता है। ये x माइनस 4 एक्स प्लस 1 आएगा, ये मिड टर्म स्प्लिट करने से माइनस 4x प्लस 4 में, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 और ये आता है 1 ऑफ x माइनस 4, 1 प्लस 1 ना, प्लस 1 ऑफ x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये यहाँ से यहाँ करिए, ये हो गया, ठीक है। तो ये x इक्वल टू 4 आएगा और एक माइनस 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27, द रूट्स ऑफ इक्वेशन इक्वल टू फाइंड। 27 में ऐसा दिया है 2 रूट एक्स प्लस 2x का पावर माइनस हाफ। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, x का पावर हाफ मतलब ये उसको तो रूट एक्स है, x का पावर माइनस हाफ दिया है, तो हमने 2/√x लिख सकते हैं इक्वल टू 5। तो ये होने से कितना होगा 2x प्लस 2/√x इक्वल टू 5। ये हो गया 2x प्लस 2 इक्वल टू 5√x, ठीक है।
नेक्स्ट होता है इसको स्क्वायर बनाना है, बोथ साइड स्क्वायर का बोथ साइड करने से ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर डाल देंगे इक्वल टू 25x। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 4x² सिंप्लीफाई करना है -17x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सी होगा आंसर। नेक्स्ट है आपका आ रहा है 28। टू नंबर्स होल सम दिया है, डिफरेंट दिया है, तो ये टू नंबर है, सिंपली a प्लस बी इक्वल टू 6 है एंड a माइनस बी इक्वल टू 8। ठीक है, तो a कितना होगा 6 प्लस 8/2 इक्वल टू 7 है। b कितना होगा डिफरेंट बाई 2 मतलब 8 माइनस 6/2 इक्वल टू 1। ठीक है, ये नंबर्स नहीं है, इसमें एक्चुअली रूट रहना है। ठीक है, ये दोनों नंबर तो आगे अभी कितना है a इक्वल टू 7 है एंड b इक्वल टू 1 है। ये दोनों रूट लेके आपने इक्वेशन बना सकते हैं क्या। हमने इक्वेशन के लिए क्या फॉर्मूला है x² अल्फा प्लस a प्लस बी एक्स और अल्फा प्लस बीटा एक्स लिखता है, a प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0 लिखता है। अगर a का वैल्यू दिया है b का वैल्यू दिया है तो x² माइनस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल 6 आ रहा है क्या। सॉरी अल्फा प्लस बीटा दे दिया 6 है एंड एब्सोल्यूट वैल्यू व्हिच डिफरेंट इज 8। तो ये तो 6 दिया ना, तो हमको a प्लस बी क्या लेना है, a प्लस बी मतलब जो बीटा इक्वल कितना आएगा अल्फा इक्वल बीटा इक्वल -1 आएगा। सॉरी मैं यहाँ पे दोनों का सॉम बाई 2 और डिफरेंट बाई 2, ये -2/2 इक्वल टू -1 है। ठीक है, तो ये होता है a प्लस बी करने से 6 आएगा, तो 6x दिया है और ये ए बी का वैल्यू कितना है ये 7 है। ठीक है, ये -1 है ना b का, तो ये ए बी का मतलब -7 होना है। तो x² माइनस 6x माइनस 7, ये आएगा कितना x² माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, -7 इक्वल टू 0 मतलब बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रूट्स ऑफ द इक्वेशन कितना है। रूट्स का फाइंड होने के लिए हमको डी का वैल्यू बन लाना है। डी मतलब डी मतलब क्या है b² माइनस 4ac, क्या नेचर क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू ना लेस देन 0 वो चेक करना है। तो ये b इक्वल टू 2√3 यहाँ पे उसका स्क्वायर है -4 इंटू 3 इंटू 1 4ac। ठीक है, तो इसका वैल्यू होता है 0। ये देखिए 0 आएगा 2√3, ये आपका आएगा 12 माइनस 12 ना, 12 माइनस 12 इक्वल टू। अगर डी इक्वल 0 हो गया तो दोनों इक्वल होगा, अनइक्वल नहीं होगा, इक्वल होगा। ठीक है, रियल एंड इक्वल। इमेजिनरी नहीं होगा मतलब रियल है, लेस देन 0 होना चाहिए, इमेजिनरी होता था। 30 रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना विल रेसिप्रोकल इफ, ये क्वेश्चन बता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब सपोज अल्फा बीटा यहाँ पे कितना दिया c है, c/1 मतलब c/a है और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है, ये रेसिप्रोकल कब होगा, ये दोनों रेसिप्रोकल मतलब अल्फा इक्वल टू 1/बीटा, इसका मतलब अल्फा इक्वल टू 1/बीटा, ये कब होगा, ये उसका रेसिप्रोकल होना है। ये उसका रेसिप्रोकल होना है मतलब ये अल्फा इक्वल टू 1/बीटा होगा तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल कितना होगा तो 1 ही होगा हमेशा। इसका मतलब c/ए होगा 1, सिंपल c इक्वल ए होने से तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 होगा। ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल मतलब प्रोडक्ट करने से 1 होगा ना, तो ये होगा c इक्वल टू ए होगा। नेक्स्ट b/a दिया है, इसे b/x माइनस ए फॉर्म दिया है 31 क्वेश्चन में, वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, देखिए
ये उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और सॉल्व कर देने से कितना होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ प्लस और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। 32 में ऐसा दिया है, ठीक है, फैक्टर एंड एक्सप्रेशन, वन ऑफ द फैक्टर पूछा है, फैक्टराइजेशन करने के लिए बोला है, फैक्टराइजेशन ओनली, फैक्टराइज रूट निकालने के लिए बोला नहीं, इसमें फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। फैक्टराइजेशन करने के लिए हमने मिड टर्म स्प्लिट करना है, मिड टर्म स्प्लिट करना है 4√3x प्लस उसको 5x को मैंने 8x माइनस 3x कर दिया, तो -2√3 ऐसा ही इक्वल टू 0। तो ये अगर मिड टर्म स्प्लिट करना है 4x√3 प्लस 2 माइनस √3, ये √3x प्लस 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4x माइनस √3 और ये होता है √3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये सब इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा दोनों फैक्टर, 4x माइनस 2 एक फैक्टर है और √3x प्लस 2 एक फैक्टर है, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया 4x माइनस √3, ये ऑप्शन आंसर। तो ये जो मैं 5 को 8x माइनस 3 के 5x को मैं स्प्लिट किया, आपने देखेंगे ये सी ए इक्वल प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट होना है -2 सम करने से 5 होता है, ठीक है, प्लस 5, ठीक है, और प्रोडक्ट करने से 4√3 इंटू 2√3 माइनस जो रहेगा पहले से, -2√3 मतलब -24 होना है, ठीक है, -24 होना है, तो ऑब्वियसली एक 8 होना है, एक 3 होना है, तो 8x माइनस 3x बना दो, ठीक है, प्लस 8x माइनस 3x। तो 33 में देखिए, तो 33 x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है, ठीक है, और वैल्यू ऑफ 3x², तो 3x² माइनस 4x प्लस 3 डिवाइड बाई x² माइनस x प्लस 2, ठीक। तो ये हमको जो हमने जो दिया है उसमें बोथ डिवाइड बाई x, ऊपर में x में डिवाइड करेंगे, नीचे में भी x में डिवाइड करेंगे। तो ऊपर में अगर करेंगे डिवाइड तो ये हो जाएगा 3x² को 3x हो जाएगा, और 4x जो है 4 हो जाएगा, और 3/x हो जाएगा, नीचे वाला क्या होगा, x होगा -1 प्लस 1 आएगा 1/x हो जाएगा। अभी 3 कॉमन निकलने से x प्लस 1/x प्लस -4, और नीचे वाला क्या होगा, x प्लस 1/x -1। अभी तो ये दे दिया सब वैल्यू, x प्लस 1/x को 3 इंटू 3 -4 डिवाइड बाई 3 -1, तो ये आंसर आएगा 5/2, ठीक है, 5/2। तो इसमें चेक करना है क्योंकि दिया है जो डाटा उसको वही उसी में कन्वर्ट करना है, x प्लस 1/x में। तो x प्लस 1/x में करना है मतलब हर टर्म को x में हरना, डिवीजन करना है, ठीक है, अगर ऊपर डिवीजन का नीचे भी होगा, ठीक है। 34 क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, उसका आंसर है p प्लस x का वैल्यू y का वैल्यू दे दिया, ठीक है, तो x4 ये पूछा है मतलब इसको हम कन्वर्ट करना है। ये जनरली x² माइनस y² का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि ये यही सा फॉर्म में है, क्योंकि मैं उसको x² माइनस y² का होल स्क्वायर होगा, तो उसको क्या होता है x प्लस वाई, ऐसे भी लिख सकता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू दे दिया, जो दिया है उसको वही x प्लस वाई को फॉर्म में लाना है। x प्लस वाई दोनों मिलाने से कितना होगा, 2p होता है, कि 1/p 1 माइनस 1/p कट हो जाएगा वहाँ पे, तो 2p इंटू 1/2p, x का वैल्यू x प्लस वाई का वैल्यू 2p है, और x माइनस वाई का वैल्यू 2 प्लस 2/p है, उसका होल स्क्वायर है। उसका मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नहीं तो x प्लस वाई इक्वल टू दोनों ऐड करिए 2p आएगा, और x माइनस वाई इक्वल टू 2/p, ठीक है, ये दिया है, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर रहेगा 4² इक्वल कितना है 16, ठीक है, ये आंसर आएगा 16। 35 का अब देखिए आंसर आएगा
एक्स का वैल्यू दिया है, इसका कितना होगा पुट है, एक्स का वैल्यू दिया है, एक्स का वैल्यू दिया है मतलब आपको ये डिवाइड करना है पहले, एक्स सिक्स प्लस एक्स फोर्थ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई एक्स क्यूब। इसका मतलब हर एक टर्म को पहले एक्स का वैल्यू लेके दिया है, वन बाई एक्स का वैल्यू लेके आइए, क्योंकि वन बाई एक्स होगा, वन बाई एक्स कितना होगा, एक्स इक्वल थ्री प्लस रूट टू है, वन बाई एक्स कितना होगा, थ्री माइनस टू रूट टू होगा। तो एक्स दिया है वन थ्री प्लस रूट टू और वन बाई एक्स दे दिया, तो उसको हमने अगर हर टर्म को एक्स क्यू में डिवाइड करेगा, डिवाइड करने से क्या होगा, वो एक एक टर्म क्या आएगा, एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स क्यू। ठीक है, तो ये होगा एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू प्लस ये एक एक कर दिया एक्स प्लस वन बाई एक्स। ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस बी क्यू का फिर फॉर्मूला है एक्स प्लस वन बाई एक्स। ठीक है, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, और तो वो था एक्स प्लस वन बाई एक्स, सेम रखना है। ठीक है, एक्स प्लस वन बाई एक्स, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स को फिर स्प्लिट करना है, ये आ गया क्या, वन बाई एक्स और फिर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस दो, उसको हमने ये सिंप्लीफाई करना है, एक्स प्लस वन बाई एक्स में निकलना है, एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी के जगह माइनस टू इंटू एक्स वन बाई एक्स इक्वल टू वो कट जाएगा, उसमें माइनस टू रहेगा, इसमें ऑलरेडी माइनस वन था तो माइनस थ्री हो गया। ठीक है, ये यहाँ तक है और बाहर का जो है एक्स प्लस वन बाई एक्स सेम है। ठीक है, अभी एक्स प्लस वन बाई एक्स के जगह हमने सिक्स डालेंगे, क्योंकि ये दोनों अगर ऐड करेंगे ये कितना होता है, एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू ओबियसली सिक्स होगा, माइनस टू रूट टू प्लस टू रूट कट होने के बाद, तो इसके जगह तो हर एक आंसर आ गया सिक्स इंटू सिक्स स्क्वायर माइनस थ्री। ठीक है, प्लस सिक्स, अच्छा ये प्लस था क्या, यहाँ से प्लस था ना, ये प्लस हटा दिया था। ठीक है, प्लस थ्री, तो ये आंसर आएगा आपका 204। ठीक है, सिक्स स्क्वायर, ठीक है 204 आएगा आंसर, तो ये आएगा आंसर। ठीक है, 35 तक है। ठीक है, ख़त्म हो गया, थैंक यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ख़त्म हो गया।